इलेक्ट्रॉनिक से लेके मेकअप तक, परफ्यूम, कपड़ा, जापानी कपड़ा, ट्राउज़र, हर चीज़ मिलती है यहाँ से। कोरिया से आता है, जापान से आता है, थाईलैंड से आता है। और इसमें लाइट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब वगैरह हैं, मुख्तलिफ आइटम्स आती हैं। ये चाइना का खिलौना है, हम 800 रुपये किलो दे रहे हैं। हर किस्म का नया खिलौना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, आज आपको मैं अपनी इस वीडियो में लाहौर का एक ऐसा वाहिद बाज़ार दिखाऊंगा कि जहां पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतालिक हर चीज़ मुनासिब कीमत में मिल जाएगी। नाज़रीन, इस बाज़ार को लोगों ने चोर बाज़ार का भी नाम दिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है। लोगों से जानूंगा कि इस बाज़ार को चोर बाज़ार क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है और यहाँ पर सामान बेचा जाता है ये सस्ते रेट्स में क्यों होता है जब बाकी बाज़ारों की निस्बत देखा जाए। तो आइए चलकर आपका बाज़ार का विजिट करवाता हूँ और लोगों से बात करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास हर किस्म की आइटम होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मिले यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक से लेके मेकअप तक, परफ्यूम, कपड़ा, जापानी कपड़ा, ट्राउज़र, हर चीज़ मिलती है यहाँ से। ये सामान वगैरह कहाँ से, किस कंट्री से इम्पोर्ट होता है? कोरिया से भी मंगवाते हैं, जापान से भी मंगवाते हैं, लंदन से भी आता है, चाइना से भी आता है। ये काम कब से कर रहे हैं आप? करीबन 18-20 साल से। 18-20 साल। हम देख रहे हैं बाहर लिखा है वो जो लेडीज़ जूते, वो भी 100 रुपये किलो, जोगर से 1000 रुपये किलो, 1000 सॉरी। रुपये किलो भैया, 1000 रुपये किलो माल है, 500 रुपये किलो माल है। अगर कोई होलसेल मांगे तो हम उससे भी कम कर देते हैं। तो लोग आपसे मार्केट्स वगैरह में देखते हैं, लोग मतलब कहीं से सामान लेकर जाते हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग लेके जाते हैं, शालमी वाले लेके जाते हैं हमारे पास से। काफ़ी बाहर से कंट्री से भी आते हैं, सियालकोट से भी आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं लेने के लिए। इस बाज़ार को एक टाइटल दिया गया चोर बाज़ार के नाम से, इसकी क्या वजह है? इसकी कोई वजह नहीं है, हमारा सही मकूल रेट होता है। कुछ कोई चोर बाज़ारी नहीं है यहाँ पे। किसी ने नाम रख दिया हो तो कुछ कह नहीं सकते। हमें चल के दिखा सकते हैं कि सामान कौन कौन सा आपके पास मौजूद है? ये हम क्या देखिए, ये कोरिया की लीड है। ये टी बोर्ड है, ये केतलियाँ हैं, ये फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले बूट हैं। ठीक है। वो बेल्टें पड़ी हुई हैं, एसएमडी पड़ी हुई है। ये जो पीछे सामान पड़ा हुआ है बिल्कुल नया है। हैंगर, ये टाइमिंग बेल्ट है, ये मेकअप का सामान है, ये काफ़ी किस्म क्वालिटी में है। ये हमें देख रहे रैकेट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, जूसर मशीन्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं। पड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। हर किस्म की चीज़ इनकी मिलेगी। क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी एक नंबर। हम वारंटी लोकल नहीं है हमारे पास, इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है। कोई वारंटी वगैरह भी देते हैं सामान की? वारंटी किसी चीज़ की हम नहीं देते। जो वो कंटेनर में निकलती है ना, जो वारंटी देंगे तो हमारे पास ये वर्कशॉप बनी होगी, हर किस्म का आदमी बैठाएंगे इधर ठीक करने के लिए। वारंटी किसी चीज़ की हम नहीं देते। ठीक है। आगे चलकर हम देखें, यहाँ पे शैम्पूज़ वगैरह हम देख रहे हैं, ये क्रीम्स वगैरह, कपड़ा वगैरह भी देख रहे हैं, यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। कपड़ा भी हमारे पास है, ये कुशन हमारे पास हैं, पर्दे हमारे पास हैं, ये इस्त्री पड़ी हुई है, नेशनल की, पैनासोनिक की, काफ़ी किस्में चीज़ें होती हैं ये। सर, ये हम बर्तन वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं, इनका क्या हिसाब है? सर जी, ये भी 500 रुपये किलो है। ये भी इम्पोर्टेड बर्तन है, लोकल नहीं है। ये किस कंट्री से मंगवाए जाते हैं? सर जी, आप पीछे से स्टैम्प पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा किस कंट्री में। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जर्मनी के ये बर्तन वगैरह हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे चाइना का। ठीक है। हाँ जी, और भी हम देख रहे हैं प्लेट्स वगैरह पड़े हैं, बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं, और जितना माल भी ये लगा हुआ है, इस्त्री भी लगी हुई है, ये बर्तन मेलामैन का लगा हुआ है, ये जर्मनी का माल भी लगा हुआ है। ये नॉन स्टिक जर्मनी हमारे पास पड़ा, वो भी 800 रुपये किलो है। क्वालिटी वाइज कैसा ही है? क्वालिटी एक नंबर है, अभी तक हमें कोई कंप्लेन नहीं आई इसकी। हम देख रहे हैं कि इस्त्री अगर आप बता रहे हैं 500 रुपये किलो है, हाँ जी, तो ये 1000-1200 की इस्त्री बन जाती होगी। कितने की बनती है? 1000-1200 की। उसने इसकी मार्केट में क्या कीमत है अगर बाहर देखा 1800 जाए? रुपये मार्केट में लेके आएंगे, 1800 रुपये की मिलेगी आपको। और आपके पास 1200 रुपये की है। 1200 से कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कोई फ़र्क होता है ना। कंपनी लहदा है, कोई सोनी की है, कोई नेशनल की है, इसलिए लहदा है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ये भी, ये रोटी पकाना बेलना भी पड़ा हुआ है, हैंगर्स वगैरह भी है। ये प्योर स्टील का होगा। नाज़रीन, ये एक ऐसी दुकान है कि यहाँ पे आपको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतालिक हर चीज़ मिल जाएगी 500 रुपये किलो के हिसाब से। एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि इस महंगाई में भी अगर देखा जाए तो ये चीज़ें देखकर अंदाज़ा हो गया कि महंगाई वगैरह है, लेकिन यहाँ पर आगे नहीं लग रहा कि महंगाई है, चीज़ें बहुत नॉर्मल रेट्स में है। सर, आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इस्त्री से अगर आगे देखा जाए,
ये हॉट पॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं। हर चीज़, हर किस्म का माल है। डोंगे हैं, फ्रूट चाट के लिए हैं, आइसक्रीम के लिए हैं, हर किस्म के सालन के लिए काफ़ी डोंगे, काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे। ये तमाम जितने भी सब लगे हैं यहाँ पे 5 रुपये किलो के हिसाब। 500 रुपये किलो है। ये बुरश लगा हुआ है 200 रुपये का। ये टोकरी हैं फ्रूट के लिए, ये स्टील की हैं, चाइना की, ये 800 रुपये किलो है। आगे जितना भी माल लगा हुआ है, ये कूलर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सारा ये आप देख रहे हैं, ये 800 रुपये किलो दे रहे हैं। सर इनकी जो क्वालिटी है बाकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की, बाहर के बता रहे हैं ना आप, यानी कि ये चीज़ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लोकल चीज़ से बहुत बेहतर है चीज़ ये वाली। बहुत बेहतर है। लोकल तो किसी काम कंप्लेन आती है ना, इसकी कंप्लेन नहीं आती। हम वारंटी भी नहीं देते, गारंटी भी नहीं देते, चेक भी नहीं कराते। अंदाज़ा में यहाँ से हो गया कि दुकान में सारा रश लगा हुआ है, लोगों की एक बड़ी तादाद खरीदारी कर रही है। अगर रश देखना तो त्योहार वाले दिन आए, त्योहार को मेला लगा होता है इधर। सर ये खिलौने वगैरह का क्या हिसाब है? ये चाइना का खिलौना है, हम 800 रुपये किलो दे रहे हैं। हर किस्म का नया खिलौना है, बंद पेटी पैक है। यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, ट्रक्स वगैरह देख रहे हैं बच्चों के। किस्म का माल होता है। ये आर्मी का ट्रक बना हुआ है। ये कितने ग्राम का? 300-400 ग्राम का होगा। हाँ, ये 400 ग्राम का है। ठीक है, और 800 रुपये किलो दे रहे हैं। हाँ जी, 800 रुपये किलो दे रहे हैं। ये जीप है लोडर के लिए, ये भी 800 रुपये किलो है। करीबन 500 तो कुछ बनती है ये। यानी कि 800 में यानी कि दो पीस हो जाते हैं। हाँ जी, 2 पीस आ जाते हैं। तो उस तरह इसकी मार्केट्स में क्या कीमत होगी बाहर जो लोग लेकर जाते हैं? 900 से ऊपर ही होगी इसकी। और आप ये 400 रुपये की दे रहे हैं? हाँ, करीबन 400 की बनती है, 800 रुपये किलो के वज़न के हिसाब से। तकरीबन हमें 12 साल हो गए हैं इस काम बाज़ार में काम करते हुए। तो आपके पास ये कॉस्मेटिक्स से हम देख रहे हैं सारा सामान पड़ा हुआ है, ये कहाँ से इम्पोर्ट होता है? ये हमारा चमन से आता है कुछ सामान, कुछ हमारा ये बॉर्डर से आता है अभी, तो कुछ हमारे इधर कंटेनर वगैरह आते हैं, उधर से माल लेते हैं इनसे। क्वालिटी का क्या फ़र्क होता है जो यहाँ पे चीज़ें बेची जाती हैं पाकिस्तानी और जो बाहर से आती हैं, क्या डिफरेंस होता है इसमें? सर क्वालिटी का आपको डिफरेंस नज़र आ रहा, दिखा देते हैं हम क्वालिटी का। ये देखें ना, जिस तरह ये है, ये देखें, ये देखें, ये डव कंपनी का, ठीक है, इंडियन है ये वाला। ये इसकी प्राइस नीचे लिखी हुई है 850, ठीक है। ये देखें हम इसे 250 रुपये का दे रहे हैं। ये इंडियन है, इसके ऊपर डबल टैक्स करके फिर ये तकरीबन पाकिस्तानी बन जाता है 1700 रुपये का। ये भी हम दे रहे हैं 250 रुपये का। ओरिजिनल की इसकी भी गारंटी है। इसी तरह ही हमारा कुछ इस तरह सामान आता है अभी, जिसकी पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्वालिटी के हिसाब से हमारे पास माल आ जाता है अभी, ठीक है। तो बाकी और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास हैं, जो इस पाकिस्तान से बहुत अच्छी, पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छी हमारे पास क्वालिटी वाइज है। कुछ आप हमें ये देखें, ये भी है, ये वेला का कलर है, ठीक है, ये स्टिचिंग कलर है ये वाला, ये आम इधर जो पॉलर वाली हैं, ये कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लेती हैं ये स्टिचिंग करने का। तो ये आपके पास क्या प्राइस है इसकी? हमारे पास ये 100 का है। जी 100 का हमारे पास। तो इसको चोर बाज़ार क्यों कहा जाता है? ये तो मुझे नहीं पता उसे चोर बाज़ार क्यों कहा जाता है, लेकिन हमारे पास सस्ती चीज़ें आती हैं, हम सस्ती देते हैं, शायद इस वजह से चोर बाज़ार इसे बोला जाता है अभी। आप दुकानदारी कर रहे हैं, कोई चोरी का सामान तो नहीं ला रहे? नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना माल है, कस्टम पेड है, हर चीज़ है हमारे पास पेपर हैं सब चीज़ों के। लेकिन अब ये लाहौर है, लाहौर में वैसे भी पाकिस्तान में है, ये अजीब से लोग हैं जो जहाँ चीज़ सस्ती मिलती है वहाँ चोर बाज़ार कह रहे, उन्हें बोल दिया अभी। लोग किस हद तक खरीदते हैं चीज़ें आपसे? हमारा माशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा काम है इस चीज़ का, काफ़ी ज़्यादा हमारी अच्छी सेल है, बहुत लाहौर से और दूसरी सिटी से भी हमारे पास आते हैं। कौन कौन से मुल्क की चीज़ें आपके पास आती हैं? हमारे पास इंग्लैंड, कोरिया, ठीक है, जापान के भी है, इंडिया का भी। इंडियन के प्रोडक्ट्स हम बहुत कम यूज़ करते हैं या लेकर आते हैं अभी, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते अभी, लाइक नहीं करते, इस वजह से। आपको ये वेट के हिसाब से मिलती हैं या इनको दर्जनों के हिसाब से चीज़ें वगैरह लेते हैं आप? नहीं, कुछ चीज़ें हमें वेट के हिसाब से मिलती हैं, बेसिक कुछ ज्वेलरी वगैरह है, कुछ सामान है, हमारे पास DHL की लॉट वगैरह भी आती हैं, ठीक है, वो वेट से आती हैं अभी। वैसे कुछ ज़्यादातर हमारे पास वैसे पर पीस ही आता है अभी। सर हमारे पास परफ्यूम इंग्लैंड के हैं, फ्रांस के हैं, दुबई के हैं, इस तरह मिक्स परफ्यूम है हमारे पास। इनकी क्या क्या कीमत होती है आपके पास? सर इनकी कीमत ये देखें, अब ये परफ्यूम है, ये ऊद है, ठीक है, ये दुबई का कम से कम ये पाकिस्तानी बन जाता है तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का कम से कम ये परफ्यूम है, पाकिस्तानी है। और आप कितने का बेच रहे हैं? हम इसे बेच रहे हैं 2000 रुपये का। नाज़रीन, इस परफ्यूम की कीमत जो पाकिस्तानी 25 से 30 हज़ार बनती है, इनकी दुकान पे इसकी जो कीमत है इस बाज़ार में इस परफ्यूम की 2000 रुपये में ये बेची जा रही है। सर हमारे पास 100 वाट भी है, 150 वाट भी है, 30 वाट। हमारी जो लाइट है इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और जो जितने वाट की होगी उतने वाट निकालेगी, पीछे एक मीटर से चेक कर लें, ठीक है। बाज़ार में जो आम लोग बेच रहे हैं 2 नंबर करके, उनको 20 वाट 30 वाट कम होते हैं।
आपको ये चीज़ें वगैरह किस कंट्री से इंपोर्ट होती हैं? ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कज़न मेरा कर रहा है चाइना से इंपोर्ट डायरेक्ट। मुगलपुर में हमारा दफ्तर है। लेकिन इस बाज़ार की अहमियत यह है कि यहाँ पे चीज़ें जितनी भी है मुनासिब कीमत में बेची जाती हैं। नहीं, हमारा रेट भी कम है बाज़ार से। अगर हम बल्ब एक सेल कर रहे हैं ना, इधर अब हम 150 का भी दे रहे हैं, 140 का भी दे रहे हैं। उस तरह उसकी कीमत कहाँ पे है? हाँ जी, अगर आम दुकान से आप लेंगे वो आपको 170-80 का मिलेगा। इस तरह से 7 वाट की जो लाइट है हमारी, वो हम दे रहे हैं 150 रुपये की, 140 की भी दे देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो अगर वो बाज़ार से परचेज़ करेंगे आम दुकान से, वो उनको मिलेगी 170-80 रुपये की। वो 20-30 रुपये का डिफरेंट होता है। ठीक है, हम सामने एक लाइट देखने के स्पार्क लाइट पड़ी हुई है 100 वाट। इसकी मार्केट में क्या कीमत है? मार्केट में ये हम बेच रहे हैं इधर 4000 की भी दे रहे हैं। अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है इससे कम भी कर देते हैं। ठीक है, उस तरह इसकी कीमत क्या है? उस तरह ये बाहर आम जो 4500 की बिक रही है। हमारे पास इलेक्ट्रिक का मुख्तलिफ सामान आता है। कोरिया से आता है, जापान से आता है, थाईलैंड से आता है। और इसमें लाइट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बल्ब वगैरह हैं, मुख्तलिफ आइटम्स आती हैं। इनकी क्या क्या कीमत होती है बाकी मार्केट्स की निस्बत? यहाँ पर क्या फ़र्क है? अब बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ पे जो चीज़ आती है ना, वो बल्क क्वांटिटी में आती है। जब बल्क क्वांटिटी में आती है तो इसका रेट जो होता है वो कम होता है। हमारे पास मोस्टली जो होते हैं ना, वो होल सेलर्स आते हैं। जब होल सेलर्स आते हैं तो उनको वो कंपेयर मार्केट जो होती है प्राइस कम मिलती है। कम इस वजह से मिलती है, लाजमी बात है, आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ, जब वहाँ पे बल्क में लेंगे तो उसका प्राइस कम होती है। अब हमारी क्योंकि बाहर से लॉट्स आती हैं तो यहाँ पर अक्सर चीज़ें पर केजी के हिसाब से भी मिल जाती हैं। वो डिपेंड करता है कोई चीज़ क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे LCDs हैं, LCD पर पीस के हिसाब से भी होती है और पर केजी के हिसाब से भी होती है। अब इलेक्ट्रिक की बहुत सारी आइटम्स हैं, मेरे पास लाइट्स हैं, तो लाइट्स में इसमें केजी के हिसाब से भी हैं और पीस के हिसाब से भी हैं। तो गारंटी भी इसकी देते हैं आप? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो गारंटी के साथ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो गारंटी के साथ नहीं होती, क्योंकि वो जब बाहर से लॉट आती है तो हमने उसको चेक भी नहीं किया होता, तो एज़ पर वो जैसे आती है उसको हम वैसे ही सेल आउट कर देते हैं। तो आप इनको केजी के हिसाब से मंगवाते हैं, वेट्स वगैरह? जी केजी के हिसाब से। इस बाज़ार को चोर बाज़ार क्यों कहा जाता है? इसको चोर बाज़ार रियलिटी में बताऊं तो यहाँ पर एक किसी ने इसका ट्रेंड डाल दिया चोर बाज़ार के नाम से। यहाँ पर चोर बाज़ारी कुछ नहीं है। जिस बंदे ने इसको चोर बाज़ार कहा था, मैंने उसको रिप्लाई में कहा कि जनाब यहाँ पर लोग लाखों करोड़ रुपये टैक्स देकर माल मंगवाते हैं, आप इसको चोर बाज़ार कैसे कह सकते हैं? लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चोर बाज़ार कह दिया गया। पीछे एक बैठे हुए गोदाम में, वो 300 रुपये किलो या 500 रुपये किलो माल देते हैं, बेसिकली वो चोर बाज़ार के नाम से मशहूर हो गए। यहाँ पे चोर बाज़ारी कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि माल सस्ता होता है तो लोगों को एक माइंड सेट करने के लिए उनको चोर बाज़ार कह दिया गया। बहुत फ़र्क है कीमतों का बाकी मार्केट्स की निस्बत यहाँ पे। बेसिकली देखें, जब दूसरे मुल्क में कोई भी चीज़ बनती है, मेरे हाथ में एक्सटेंशन है, अब ऑनलाइन चेक करेंगे तो ये 700-800 की है, मैं इसको कितने की दे रहे हैं? 250 में दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर केजी आई, मुझे सस्ती आई, मैं सस्ती सेल कर रहा हूँ। तो इसलिए एज़ कम्पेयर जब देखेंगे रिटेल मार्केट को, रिटेल मार्केट में 700-800 है और मेरे पास 250 की है, तो वो जो कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए फिर लगता है यार ये तो चोर बाज़ारी है यार, इतना सस्ता मिलता है, तो इसलिए बस है। सर आपके पास कौन कौन सी मोटर मौजूद है, किस किस कंट्री से यहाँ पे लाई गई है? ਇਹ ਮੇਡਨ ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚਨੇ ਆ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। इनकी कीमतें क्या क्या होती हैं? ਇਹ 8000 9000 12000 20000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੈ, 2 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ, 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 3500 रुपये मंगने ਆ। ठीक है, इस जगह पर इस बाज़ार में चीज़ों की कीमत बड़ी मुनासिब है, सही है ना? इसकी वजह क्या है? ये इंपोर्ट होता है, कंटेनर के जरिए आता है? हाँ, कंटेनर के जरिए आता है, लोग उधर से बाहर कोरिया से लेके आते हैं भर के। लेकिन इसको चोर बाज़ार कह के भी बदनाम किया गया हुआ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰੀਜਨਲ ਕੰਮ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, पढ़ लिख के ना बेचनी है। यानी कि हमारे पाकिस्तानी कौम ऐसे अगर चीज़ मुनासिब कीमत में मिल जाए तो उसको हम चोर बाज़ार का नाम दे देते हैं। हाँ बिल्कुल ज़ाहिर है जी, ये तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤਲਿਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਕਮ ਪੰਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੈਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਮਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ 29000 ਦਾ 40000 ਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਮੰਗਵਾਉਣਾ है ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जब बाहर ये कीमत की 30-40 हज़ार बनती है पाकिस्तानी, और आप कितने का दे रहे हैं वैक्यूम? ਇਹ तकरीबन 9000 रुपये ਦਾ। जी तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो में बाज़ार की हकीकत जानी कि लोगों ने इस बाज़ार को चोर बाज़ार का नाम कहकर किस तरह बदनाम किया हुआ है। मुझे दुकानदार शिकवा करते दिखाई दिए कि यार इस बाज़ार को चोर बाज़ार क्यों कहा जाता है, हम यहाँ पे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते हैं उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।